हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु श्री राम का कैसे हुआ प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान से भीषण युद्ध। तो चलते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं इनकी रोचक कथा कि कैसे पड़ा राम का नाम राम से बड़ा। तो दोस्तों, कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी, जिसमें राम जी का बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो उस कथा में सभी लोग आए हुए थे। तो एक दिन फिर सुगंत नाम के एक राजा थे, वो भी उस सभा में जा रहे थे। सभा में जाते हुए नारद मुनि उन्हें मिले। नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा कि सुगंत राजा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सभा में जा रहा हूँ जहाँ पर विश्वामित्र, ऋषि अगस्त है और बड़े बड़े मुनि आए हुए हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद लेना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सभा में सारे ऋषि मुनि, महर्षि मुनि एक साथ मिले। उसके बाद उन्होंने जाने के लिए उन्हें आज्ञा दे दी। सुगंत जो राजा थे वो चलने लगे। चलने के साथ साथ फिर नारद मुनि को याद आया। नारद मुनि ने एकदम उन्हें आवाज लगाई और उन्हें पीछे मुड़ने के लिए बोला। जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उन्होंने जाकर नारद ने बोला कि आप एक काम करना, सभी ऋषि मुनि वहां पर आपको मिलेंगे, पर आप विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। तो ऐसा कहने पर सुगंत राजा बोलने लगे कि प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो बुरा मान जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, वो भी एक राजा थे, बाद में संत बने, पर तुम भी एक राजा हो, अगर तुम उनके साथ प्रणाम करोगे तो तुम्हारा उसमें अपमान होगा, तो उन्हें प्रणाम मत करना। जिस पर कि वह यह कहकर और उस पर राजी करके सुगंत राजा हाँ कह के चल दिए। तो राजा सुगंत सभा में पहुंचते हैं। सभा में पहुंचने के बाद वह सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, परंतु विश्वामित्र को वो प्रणाम नहीं करते। जिसके बाद विश्वामित्र जी इस बारे में सोचते हैं और कहते हैं, ये अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं कि ये तो संतों का अपमान है। उसके बाद सभा खत्म होती है। सभा खत्म होने के बाद फिर तो विश्वामित्र के पास जैसे ही राम जी पहुंचे, राम जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, क्या बात है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। तो उन्होंने उस पर बताया कि राजा सुगंत ने मेरी बेइज्जती की है और मेरा अपमान किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा, श्री राम जी ने, मैं आपके सौगंध खाता हूँ आपके चरणों की, मैं सुबह उसका वध कर दूंगा। तो जैसे ही राजा को ये बात पता लगा कि श्री राम जी उसका वध करने जा रहे हैं, वह जाता है और बहुत रोता है। रोते रोते नारद मुनि को ढूंढता है। नारद मुनि लेकिन उन्हें नहीं मिलते, जिस कारण से नारद मुनि उसके सामने प्रकट होते हैं और वह उन्हें सारी बात बताता है कि श्री रामचंद्र जी मेरे को मारने आ रहे हैं और मेरा वध करना चाहते हैं। उसके बाद वह उनसे कहता है कि मुझे जीवन दान प्रदान कीजिए। तब नारद जी उससे कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ जीवन एक ही औरत बचा सकती है, जिसका नाम है अंजना, और वो है हनुमान जी की माता। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अगर उन्होंने वचन दे दिया तो तुम्हारा प्राण निश्चय ही बच जाएंगे। उसके बाद वह कहते हैं कि नारद जी के मेरे को मेरा नाम मत लेना और ना ही बताना कि मैंने इस सब के बारे में तुम्हें बताया है। जिसके बाद सुगंत राजा उनके महल पहुंचते हैं और वहां रोने लगते हैं। माता अंजना बाहर निकल के आती है और उन्हें वह सारी बात बताते हैं कि मेरा वध करना चाहते हैं विश्वामित्र जी। तो उसके बाद माता उन्हें वचन देती है कि मैं आपके प्राण बचाऊंगी। शाम हो जाती है, वह हनुमान जी के पास पहुंचती है। हनुमान जी के पास जाकर उनसे वचन लेती है कि तुम्हें सुगंत राजा की मृत्यु होने से बचाना है। वह उनका वचन लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को प्रभु श्री राम के सौगंध है और उनके चरणों की सौगंध है, मैं जरूर उसे बचाऊंगा। तब उसे राजा को बुलाया जाता है। राजा उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि मेरा वध श्री रामचंद्र करने जा रहे हैं। तब उस पर अंजना माता आश्चर्यचकित रहती है कि आप तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मेरा वध करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मरवाना तो वही चाहते हैं, लेकिन वध मेरा राम जी करेंगे। जिसके बाद हनुमान जी भी प्रतिबद्ध हो जाते हैं वचन के। उसके बाद वह श्री रामचंद्र जी के सभा में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं, मैं सुगंत का वध करने जा रहा हूँ, उसने मेरे गुरु का अपमान किया। जिसके बाद हनुमान जी कहते हैं, प्रभु उसे मत मारिए, मैं वचनबद्ध हो गया हूँ। वो कहते हैं कि मैं भी वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं उसका वध जरूर करूँगा। वह कहते हैं, प्रभु, मैंने अपने इष्ट देव मेरे श्री राम यानी आपकी मैंने कसम खाई है, मैं उसका वध होने से बचा लूँगा। वह कहते हैं, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ। जिसके बाद वह उसे वध करने के लिए जाते हैं और हनुमान जी उसे उसकी राजधानी छोड़ देते हैं। राजधानी छोड़ने के बाद सुमेरु पर्वत पर हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और हनुमान जी के पहुँचने के बाद राम जी उसे ढूंढने जाते हैं। राम जी को वह उसकी नगरी में नहीं मिलता। हनुमान जी को पूछते रहे शकुंत राजा के, क्या हम बच जाएंगे, क्या हम बच जाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने मंत्रों की शक्ति से
एक चक्र बना रहा हूँ, तुम उसी में बैठ जाओ और श्री रामचंद्र का सिर्फ जाप करते रहो। तो हनुमान जी वहाँ पर श्री रामचंद्र के भजन करने लगे, उनका नाम लेने लगे, उनके जाप करने लगे, जिससे कि वहाँ पर एक शक्ति प्रबल हो गई और उस चक्र में शक्ति ऐसी आ गई कि श्री रामचंद्र के सारे बाण विफल होने लगे। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपना जो बाण था ब्रह्मास्त्र वो चलाया, वह भी विफल हो गया। ब्रह्मास्त्र विफल होने के बाद लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी मेरे भाई का उपहास कर रहे हैं, जिस कारण से लक्ष्मण जी ने अपना तीर निकाला और तीर निकाल के हनुमान जी के मारा। पर देखा क्या कि वह तीर हनुमान जी के ना लगकर राम जी के लग जाता है और राम जी वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। विश्वामित्र जी को देखकर सुगंत राजा जैसे ही उनके पास जाते हैं, तभी के तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और विश्वामित्र जी को सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये लीला रची गई थी। तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आपने ऐसा क्यों करा? तो उन्होंने बोला कि आप जैसे स्वामी जानते हैं मेरे को कि मैं एक चंचल मन का व्यक्ति हूँ। मैंने सोचा जो सभा में आप बात कर रहे थे, जिसके ऊपर वार्ता कर रहे थे, वह स्वयं आपको दिखा दूँ और इसका ज्ञान सारे संसार को मिल सके कि राम से बड़ा ही राम का नाम है। जैसा कि आप वहाँ पर पर्वत पर देख रहे थे कि राम ने वहाँ पर कितने भी बाण चलाए, कितने भयंकर बाण चलाए, परंतु इस राजा को और हनुमान जी को वहाँ पर कोई भी क्षति नहीं पहुँची। उनकी शक्ति उन्हें बचा रही थी, उनका कवच बन गई थी, उस घेरे में इतनी शक्ति प्रबल हो गई थी। तो उसके बाद विश्वामित्र जी जाते हैं और जाने के बाद उनसे बात करते हैं। तुरंत जैसे ही मूर्छित होने के बाद राम देखते हैं कि हनुमान जी की छाती से लहू बह रहा होता है और वो भागते हुए हनुमान जी के पास आते हैं और उनके हाथ रख देते हैं छाती पर। तो छाती पर हाथ रखने के बाद जैसे ही वो हाथ हटाते हैं रक्त निकलता है और रक्त निकलने के बाद जैसे ही वह हाथ रखते हैं तो वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। हनुमान जी वहाँ चतुराई दिखाते हैं, जैसे ही राम जी उनके सीने पर हाथ रखते हैं और अपनी आंखें मूंदते हैं तो हनुमान जी अपनी जगह पर शकुंत राजा को वहाँ पर बिठा देते हैं और जैसे ही राम जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि शकुंत राजा के ऊपर मैंने हाथ रख दिया। तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं और राम जी से कहते हैं कि प्रभु जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया उसके प्राण की रक्षा तो आप स्वयं करेंगे, अब कैसे इन्हें आप मार सकते हैं बताइए। जब वे कहते हैं कि मैं विश्वामित्र अपने गुरु को क्या जवाब दूंगा, तब हनुमान जी विश्वामित्र के पास जाते हैं और उनसे प्राण की रक्षा की भीख मांगते हैं। तब विश्वामित्र जी उनके प्राण का दान देते हैं और अपने वचन से श्री रामचंद्र जी को मुक्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान सब तक प्राप्त हो। धन्यवाद।